हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2026 और आज मैं अगेन एक लाइव ट्रेड लेने वाला हूं बैंक निफ्टी में। और ये चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड लूँगा और ड्यूरिंग मार्केट आवर एक ट्रेडर किस तरह से सोचता है ट्रेड लेने से पहले, उन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो के दरमियान डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग बेहतर ट्रेडर बन पाएँ और आप समझ पाएँ कि मार्केट आवर में कैसे एक ट्रेडर प्लान करता है ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद किस तरह से उस पोजीशन को होल्ड करता है। बस वेट कीजिएगा कि मार्केट में मैं सही सेटअप ढूंढ पाऊँ, सही टाइम पर एंट्री ले पाऊँ। और अगर मैंने ले लिया, ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है, अगर थोड़ा होल्ड करता है, तो फिर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कहीं अगर ऐसा हुआ कोई सेटअप बना और तुरंत ट्रेड कंप्लीट हो गया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान, तो शायद हम बहुत कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप वीडियो के दरमियान में अगर आप जब मेरी बातें सुन रहे होते हैं, वही असली लर्निंग है दोस्तों। ट्रेड तो कहीं पर भी आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे बाइंग सेलिंग होती है, लेकिन एक ट्रेडर उस दरमियान में सोचता कैसे है, क्या प्लान करता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो साइकोलॉजी का पार्ट है। और मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो वजह ये है कि जब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी, जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, आपका मेंटल स्ट्रेंथ जब तक आपका डेवलप नहीं होगा, मार्केट में स्ट्रगल बना रहता है। हम ऑलवेज क्या करते हैं, घबराते रहते हैं मार्केट में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग कहीं बाहर हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके वॉच लिस्ट में आपने रख लीजिए। और जब आप घर पे जाएं तो इत्मीनान से बड़े स्क्रीन पे देखें, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मदद मिलेगा, क्योंकि मैं चार्ट पर ही सारी नज़र बना के रखूँगा दिन भर, और चार्ट के थ्रू ही समझ पाएंगे कि प्राइस को कैसे रीड किया जाता है। तो सबसे पहले तो ज़रा ये देखिए कि आज मार्केट में गैप अप काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2700-2800 पॉइंट मार्केट में गैप अप खुला है ना, क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ थी और आज की ओपनिंग यहाँ है। तो ऑलमोस्ट 2700 प्लस पॉइंट मार्केट में ओपनिंग हुई है, 2700 प्लस पॉइंट। सो ये एक बहुत बड़ी उछाल है, बहुत बड़ा गैप अप है। और आज सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ है दोस्तों, 9:15 पे। लेकिन ये गैप अप का अंदेशा हम लोगों ने रात को ही लगा लिया था। अगर आप ना समझ पाएँ मेरी बातों को तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी के नाम पे, तो आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, जाके देखिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर भी और आफ्टर मार्केट आवर या प्री मार्केट आवर जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है, जो एक ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, सीखने लायक हो सकता है, मैं वहाँ साझा करता हूँ। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होते उस चैनल में ज्वाइन करने का। आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर ट्रेडर्स आते हैं और मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करता हूँ वीक में 3 दिन। तो आप वहाँ जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाके देखिए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिए। और ज़रा देखिए, अब मैं समझाता हूँ आपको। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी, आप लोग यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। सो इस जगह पे मैंने रात को ही, ज़रा देखिए ये वक्त कितना हो रहा था, इस जगह ज़रा पढ़िए आप लोग। 11:52, रात को 11:52 पे ही मैंने पोस्ट कर दिया था कि जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा हुआ था, जो यूएस के जरिए लगाया गया था, वो 50% का था। अब वो टैरिफ घटकर 18% हो गया है। सो इससे क्या होगा, हमारे व्यापार में काफ़ी फ्रीडम होगा। फ्रीडम ये होगा कि जो अंकुश लग गया था हमारे ऊपर कि हम एक्सपोर्ट जो भी करना चाहते थे दोस्तों, उस पर हमारा इतना लगा हुआ था टैरिफ कि वहाँ पर यूएस में वो माल अगर महंगा होगा तो कोई क्यों लेगा हमारा वहाँ पर माल, है ना। सो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा जो सेल है वो कम हो गया था, रेवेन्यू कम हो जाएगा, बाजार पर इसका असर बहुत बुरा पड़ता है। तो जब ये 18% की जगह, 50% की जगह जब 18% का अनाउंसमेंट हुआ, तभी मैंने रात को ही ज़रा देखिए 11:52 पे ये शेयर किया। और इसके बाद मैंने लिख कर भेजा था उसी वक्त 12:54 रात को ही लिख के भेजा था। जब भी मुझे कुछ भी अपडेट्स मिल रहे होते हैं, कहीं अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आर्टिकल, मुझे ऐसी कोई जानकारी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो ट्रेडर्स हैं, हमारे मित्र हैं, उनके साथ मैं साझा करूँ, ताकि आप भी मार्केट में पहले से तैयार हो पाएँ, अगले दिन की तैयारी कर पाएँ। तो ज़रा देखिए, इस जगह पर मैंने लिखा था कि मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने लिखा था कल मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकता है, क्योंकि इस तरह का जो स्टेटमेंट आया था यूएस की तरफ से, इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हो गया, कल मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कल मार्केट यहाँ क्लोज हो गया, अगर आज गैप अप हो जाएगा, तो जो इस जगह पे सेलिंग पोजीशन पे जो थे, जिन्होंने सेल किया था कि अब मार्केट नीचे जाएगा, अगर ये गैप अप यहाँ खुल गया तो सारे जो सेलर्स थे दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा था, ऐसे में क्या होगा, जो भी शॉर्ट पोजीशन वाले ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग
के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट किए होंगे उनको अपना पोजीशन कवर करना पड़ेगा, जिसके कारण मार्केट में एक हेल्दी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। ये मैंने लिख के भेजा था रात को 12:54 पे। और ये तो न्यूज़ का इम्पैक्ट है दोस्तों, कि न्यूज़ की वजह से रैली एक कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन मार्केट जो है उसने सिग्नल कल ही दे दिया था कि मार्केट आज ऊपर जा सकता है। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। अभी देखिए, इसलिए ट्रेडर्स को एडवाइस है कि स्मार्टली और डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करें बिना ओवर लेवरेज के। ये मैंने एडवाइस दिया था कि कोई भी ऐसा ना करे कि मार्केट ओपन हो और तुरंत बाई कर ले, नहीं, बहुत ही ध्यान से सतर्कतापूर्वक ट्रेड करने की जरूरत है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि जब मार्केट गैप अप खुलता है ना तो आईवी बहुत हाई होता है, और यहाँ अगर आपने बाई किया फिर उसके बाद मार्केट में आईवी बहुत तेजी से क्रैश होता है, तो ऑप्शन बायर का बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए मैंने सचेत किया था तुरंत कोई ट्रेड ना लें। अब जरा देखिए, मैंने ये लिखा भी था, आज लाइव मार्केट के दौरान जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली थी। कल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, तो कल मैंने लाइव मार्केट में एक ट्रेड लिया था, जाके आप देखिएगा, वहाँ मैंने मेंशन किया है कि मार्केट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से मैंने यहाँ बाई किया था कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, बाई कर रहा हूँ, और ये जो नेक लाइन जिसे कहते हैं और ये डेप्थ, मैंने बताया था कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, ये संभावना है। सो मार्केट में पहले से सिग्नल बन गया था, क्योंकि ये सपोर्ट था, सपोर्ट एरिया के पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनता है दोस्तों, तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सिग्नल कल प्राइस ने पहले ही दे दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट ये जो न्यूज़ आई है इससे क्या होगा, वो मोमेंटम एक अच्छा मिल जाएगा कि मार्केट में सेंटिमेंट अगर अच्छी आ जाए तो जिसकी वजह से ये मैंने लिखा था कि मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली थी, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर मार्केट एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ के साथ सस्टेन करता है तो इस पैटर्न की बेसिस पर अपसाइड की तरफ एक अच्छा टारगेट हमें अचीव होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सो अभी वजह ये था कि जो मैंने ये शेयर किया था कि जिनको नहीं मालूम है वो समझ जाएं कि जो लाइव मार्केट में मैंने ट्रेड लिया था उसमें मेंशन किया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, कि मार्केट में यहाँ से अपसाइड की रैली आ सकती है। अब देखिए, सुबह सुबह मैंने ये पोस्ट किया था 7:18 सुबह, ये गिफ्ट निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी 750 पॉइंट ऊपर खुला था मार्केट। गिफ्ट निफ्टी यानी कि हमारे जो भारत का जो निफ्टी का फ्यूचर है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड होता है, तो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड होता है। तो अगर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 700 प्लस पॉइंट 750 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, तो जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो निफ्टी है ना, निफ्टी में अगर 1 रुपया मूव करता है तो बैंक निफ्टी में कम से कम 3 से 4 रुपया मूव करता है, ठीक है। सो 3 to 4 टाइम्स पकड़ के चलिए। तो अगर मैं 700 रुपया ही पकड़ूं, 700 पॉइंट ही पकड़ूं कि 700 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप खुलने वाला है, तो जिसकी वजह से मैंने ये सुबह सुबह पोस्ट भी किया। ज़रा देखिए, यहाँ मैंने पोस्ट किया कि ये ज़रा देखिए, मार्केट 793 पॉइंट ओपन हुआ था, तो मैंने यहाँ लिखा था कि अगर ओपन हो रहा है इतना ज़्यादा, कहाँ गया, यहाँ पे मैंने लिखा था सुबह, हाँ ये ज़रा देखिए, इस जगह पे मैंने पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी 1800 से 3000 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। कितने बजे मैंने पोस्ट किया था, 8:08 पे, कि आज बैंक निफ्टी 1800 से 3000 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि निफ्टी अगर 1 पॉइंट अगर मूव करता है तो बैंक निफ्टी 3 से 4 पॉइंट। सो अगर 700 पॉइंट अगर निफ्टी ओपन हो रहा है तो ये 2100 से लेकर 3000 एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, गैप अप खुल सकता है। सो आज मार्केट गैप अप कितना खुला, आज लगभग 2700। ज़रा देखिए, मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पे कि मार्केट 2792 पॉइंट मार्केट ऊपर हुआ बैंक निफ्टी। सो ये अपडेटेड, अगर आप अपडेशन पहले से मिल जाए, अगर ये अपडेट पहले से मिल जाए तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि कल या लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। तो ज़रा देखिए, मार्केट आज गैप अप खुला। अब गैप अप खुलने के बाद इस जगह से देख रहे हैं भारी गिरावट आई, सीधे मार्केट नीचे, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, देख पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस जगह जब सपोर्ट के पास आएगा तो भले ही इतने ऊपर से गिर रहा है, बट 60,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ एक सपोर्ट बन सकता है। यहाँ हो सकता है मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करके, और अगर बाइंग अगर आती है, कोई पैटर्न यहाँ बनता है, बाइंग आती है, तो बाइंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो बन गया। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ये ब्रेकआउट, और सपोर्ट पर हम बाई करते हैं। तो यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने, बाई कीजिए, एक आपको ठीक ठाक आपको टारगेट मिल जाएगा। सो ये सुबह सुबह मैंने पोस्ट किया कि मार्केट इस तरह से खुला है, तो कृपया इस वक्त 30 से 45 मिनट मैंने कहा था कि ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें बचना चाहिए जब ऐसा मार्केट ओपन हो। तो उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने चार्ट पोस्ट किया है, कितने बजे, 11 बजे मैंने चार्ट पोस्ट किया है कि इस वक्त मार्केट इस तरह के फॉर्मेशन में है। तो मार्केट अगर ऐसे आया, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ आया मार्केट, अब इस स्विंग हाई को पकड़िए कि मार्केट यहाँ घूमते टलते आया, फिर एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। सो ये मैंने 5 मिनट का चार्ट पोस्ट किया है सुबह सुबह। बट अब हम आते हैं धीरे धीरे टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं, देखते हैं। ये डेली का चार्ट है, आर्ली चार्ट पे आते हैं, फिर समझते हैं आर्ली चार्ट में क्या फॉर्मेशन है।
आर्ली चार्ट में ज़रा देखिए मार्केट में इस तरह का फॉर्मेशन है। तो अगर मैं यहाँ मार्क कर दूँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, अगर मैं इसे मार्क करूँ, यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लिया इस जगह से, है ना, ये ज़रा देखिए, ये एक सपोर्ट है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस है ना, यहाँ रेजिस्टेंस है, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ। इस जगह से अगर देखें, ये हाई को अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, आपके सामने ही रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं, ये पूरा जोन कैसे है रेजिस्टेंस वो समझाता हूँ। मार्केट दोस्तों यहाँ से गिरा है लोअर लो, ये लोअर हाई, मार्केट नीचे लोअर लो, ये लोअर हाई, ये मार्केट नीचे यहाँ लोअर लो। तो अगर दोस्तों इस तरह से जब मार्केट गिर रहा होता है, जब तक स्विंग हाई नहीं टूटता है दोस्तों, तब तक हम कहते हैं ना मार्केट अभी भी साइडवेज में है, चाहे डाउन ट्रेंड में है। जब ये स्विंग हाई टूट जाता है दोस्तों, तो ट्रेंड अप ट्रेंड होने की गुंजाइश में कन्वर्ट हो जाता है। तो मार्केट अगर आप ऊपर ही चला गया तो ये तो हायर हाई हो गया। अब मार्केट अगर वापस आता है सपोर्ट के पास, यहाँ अगर कोई बाइंग पैटर्न बनती है, तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये स्विंग हाई, ये हमारा हर्डल होगा। फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये स्विंग हाई हमारा हर्डल होगा। तो सामने आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, अब यहाँ रेजिस्टेंस है, इस जगह पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। सो आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ये तो 1 घंटे का चार्ट हो गया। अब आते हैं 5 मिनट में, देखते हैं क्या बन रहा है। तो ज़रा देखें 5 मिनट में ये चार्ट का पैटर्न है। सो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ से सेलिंग आ रही है। ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, बट सामने ही डेली का इंपॉर्टेंट लेवल है ना, जिसकी वजह से सेलिंग आ रही है, ये मेजर लेवल है। तो ऐसे में हम कई बार फंस जाते हैं कि मार्केट में यहाँ सेटअप बना है, बट हमें लगता है यहाँ बाई करना चाहिए, बट इस जगह देख रहे हैं आप कि बाई अगर करेंगे भी, सामने ही रेजिस्टेंस है। इस जगह अगर किसी ने बाई किया, अगर इस जगह पे देख रहे हैं कि 1 स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई, 3 स्विंग हाई, ये बार बार टच हो रहा है, अगर इस ब्रेकआउट पे कोई बाई करता भी है तो आपका सामने ही ये मेजर हर्डल है, देख रहे हैं ना, इतना बड़ा रेंज है। तो आपको क्या करना चाहिए? ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना चाहिए ऑलवेज। तो अभी अगर आप देखें इस जगह से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये हायर हाई है दोस्तों, हायर लो है। तो मेजर अभी हायर लो ये है, इस जगह को अगर मैं मार्क करूँ ये लेवल है। फिर मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वो लेवल है। तो अभी आपके पास सपोर्ट कहाँ कहाँ है? एक मार्केट अगर ऊपर से नीचे आया तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है ना। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से मार्क कर दे रहा हूँ ताकि अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाए तो हम ट्रेड प्लान कर पाएँ। ये एक हमारा लेवल है जिसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्विंग लो है, इसके ऊपर एक स्विंग हाई मैं मार्क कर दे रहा हूँ, स्विंग लो मार्क कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है, इसे मार्क कर दे रहा हूँ। तो अब ये दो हमारे पास सपोर्ट फिलहाल हैं जो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। बट अब इसके ऊपर कैसे हम प्लान करें? तो ज़रा देखिए, मार्केट अगर ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो, फिर सेम हाई सेम लो, यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ है, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ बाई भी करते, छोटा सा स्टॉप लॉस लेते तो 1:2 आपको आराम से मिल जाता है। बट कोई बात नहीं, अब अगर मार्केट यहाँ नीचे आ गया तो ऐसे में क्या हम ट्रेड लें कि ना लें? तो वेट कीजिए, मार्केट ये हायर हाई बना चुका है, अब मार्केट नीचे गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो ये जहाँ से ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट एरिया था ना, ब्रेकआउट यहीं से हुआ था। तो अब मार्केट जब नीचे आ रहा है तो ये ऊपर रेजिस्टेंस होगा ना। अगर दोस्तों मार्केट ऐसे एक बार हर्डल लिया, दोबारा हर्डल लिया, फिर हर्डल लिया, ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होकर अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता तो ये सपोर्ट होता। लेकिन मार्केट अगर नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेगा ना। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो इस जगह पे वेट कीजिए कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए। तो अभी आप ज़रा देखिए, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ लेवल। ये सारी चीज़ों को आप लोग बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आप ट्रेड में सीख नहीं पाएंगे किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है। तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखिए मार्केट को और कैसे प्लान किया जाता है वो समझिए। इसको अब 1 मिनट में शिफ्ट करता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। ये ज़रा देखिए, अभी मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया था इस लेवल को, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट। अगर यहाँ बाई करेंगे आप तो सामने ही रेजिस्टेंस है ना ब्लू लाइन, तो वेट करना है कि ये लेवल ब्रेकआउट हो। अगर ये डॉटेड लाइन ब्रेकआउट होता है, लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके पकड़ ले रहा हूँ, ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ये फर्स्ट टारगेट। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो सेकंड टारगेट। अब एक चीज़ और बता दूं, ये स्विंग हाई अगर आप इसे मार्क करें ऐसे करके, तो इसका मतलब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ तक भी गुंजाइश है कि मार्केट में टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट फर्स्ट टारगेट ये स्विंग लो टूटना चाहिए, मतलब स्विंग लो टारगेट होना चाहिए, उसके बाद ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना टारगेट हो सकता है? अगर मैं देखूँ टेक्निकली, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 70 पॉइंट पकड़िए। सो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट अगर आ चुकी है, मार्केट साइडवेज हो गया है, तो अभी टारगेट आपको छोटे मिलेंगे। सो अभी मैं ये दिखा दे रहा हूँ, इसके ऊपर अगर निकला दोस्तों, ये प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ये एक सपोर्ट पे मार्केट रुका है इस जगह पे, है ना। सो मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, हायर हाई हायर लो, ऊपर गया, मार्केट यहाँ आया है, सेम लो लोअर हाई, फिर ये हायर लो बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है मैं बाई करूँगा, नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं इस जगह तक बैठने की कोशिश करूँगा, कम से कम इतना प्रॉफिट में लेके जाऊँ। तो आप लोगों के सामने ही मैं ये सब कुछ एनालिसिस कर चुका हूँ। तो अब ज़रा देख लीजिए मुझे क्या क्या करना है। ये वो जगह है कितना, 60,100 मतलब 200 पकड़ लीजिए। तो 60,200 का
मैं अपने वॉच लिस्ट में CE ऐड करके रख रहा हूँ, ठीक है। और नीचे अगर मार्केट जाएगा तो इसके बाद ही मैं कुछ प्लान करूंगा, बट फिलहाल अभी मैं इस बीच में तो ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, इसके ऊपर ट्रेड करूंगा, इस बीच में नहीं। सो 60,200 ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल इसको स्ट्राइक प्राइस नॉट लेवल, तो 60,200 में CE ऐड कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही बाई करूंगा, अदरवाइज बाई नहीं करूंगा। और 5 मिनट में आके देखते हैं क्या प्राइस एक्शन है। सो 5 मिनट में इस तरह का सेटअप है। तो मार्केट नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे गिरावट, ये आप देख रहे हैं स्विंग लो, तो ये ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। सो अभी मार्केट ये ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर ऐसे ब्रेकडाउन अगर होता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, डाउन साइड में ये टारगेट हो सकता है, क्लियर। और अगर ब्रेकआउट अगर होता है यहाँ से, जो ये सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऐसे निकलेगा तो यहाँ बाई करके आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट। अगर इसके ऊपर निकला देन नेक्स्ट टारगेट भी देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। तो 1 मिनट में आते हैं, देखते हैं जो सेटअप बनेगा उसके अनुसार ही ट्रेड करेंगे दोस्तों, नहीं सेटअप बनेगा ट्रेड नहीं लेंगे। तो ज़रा बस देखते रहिए। सो इस वीडियो के दरमियान दोस्तों मैं फिर से ये एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्योरली सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ और बार बार कहता हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर। सो मैं आप लोगों को शिक्षित करने आया हूँ और ट्रेड ले रहा हूँ, उसी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस ट्रेड के दरमियान में जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाई सेल अगर कुछ करना है तो आप अपने कृपया से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। इसके ऊपर निकलते दोस्तों मैं बाई कर लूँगा, है ना। सो ये मैं दिखा देता हूँ, मैं लॉन्ग पोजीशन अभी से लगा कर रखता हूँ। ये जैसे ही रनिंग कैंडल ब्रेकआउट करेगा मैं तुरंत बाई कर लूँगा। यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ ब्लू लाइन के यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हो जाएगा ये स्विंग लो। फिलहाल ये स्विंग लो ये मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। हाँ, ये फिलहाल मेरा पोजीशन ऐसा होगा। अगर कहीं ऐसे पुल बैक लेके ब्रेकआउट होगा तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दूंगा स्विंग लो। ये ब्रेकआउट होते ही मैं बाई कर लूँगा दोस्तों। ये ज़रा देखते हैं, जैसे ही रनिंग कैंडल ब्रेकआउट होगा मैं बाई कर लूँगा। ये मैंने बाई कर लिया दोस्तों। 60,200 का मैंने CE बाई किया है। ये मेरा, मैं यहाँ पे सारा मेंशन कर देता हूँ। ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो मुझे फॉलो करते हैं। ये अगर जो भी होगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं सारा कुछ शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ। और ये 1:2 का मेरा टारगेट है, ठीक है। सो अब ये दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये ना बहुत बड़ा जोन है तो प्रॉब्लम होगी। फिलहाल इस लेवल को ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मार्क कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आर्ली चार्ट पे आ जाइए, अब आप समझ पाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को ये जगह, है ना। नहीं तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़रा देख लीजिए, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। सो इस जगह पे मैंने मार्क किया है। आइए 5 मिनट में देख लीजिए, यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से है, क्लियर। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है कि नहीं, ज़रा देखिए। 5 मिनट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो हाई, ये टारगेट इसलिए रखा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं, है ना। इस जगह रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो जहाँ रेजिस्टेंस हो उस लेवल को हमें तो मार्क करना होगा। अभी आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थे। सो मार्केट अभी यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, सपोर्ट है यहाँ पे, अभी रुकेगा मार्केट, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ये ज़रा देखिए, मार्केट एक बार में यहाँ से ऊपर गया ना, जिसकी वजह से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। चिंता मत कीजिए, ये लेवल है ना, तो अभी सपोर्ट का काम करेगा। ये लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट हुआ, आया यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, चिंता ना करें। अभी यहाँ पे हर्डल है ये छोटा सा, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन। सो यहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ भी कर सकता है मार्केट। इस जगह यहाँ से मार्केट थोड़ा रुक जाए या नीचे आ जाए, चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए। सो कुछ प्रॉफिट अगर आप लोगों को बुक करना है सेफर साइड, तो आप यहाँ कुछ प्रॉफिट निकाल लीजिए इस जगह पे, है ना। और मेरा स्टॉप लॉस ये है, स्टॉप लॉस मैं यही रखूँगा और देखते हैं मार्केट अब क्या करता है। जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा मैं बीच में नहीं निकलूँगा। सो ट्रेड अब हमने ले लिया है, अब बस ट्रेड को मैनेज करने की ज़रूरत है। इस बीच में अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब मार्केट ऊपर नीचे जैसे ही मूव करे, बस हम अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे ताकि लॉस जो है वो कम होता रहे। प्रॉफिट को हम बड़ा करना चाहेंगे, किसी भी हालत में प्रॉफिट बड़ा हो, लॉस कम हो। सो अभी फिलहाल इस जगह जब मैंने ट्रेड लिया है तो स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस था, बट अब ये हायर हाई हायर लो, अगर ये ऊपर निकल जाता है तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा अपना यहाँ से यहाँ।
तो पहला यहाँ पे कुछ टारगेट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ होना चाहिए। सो ठीक है, अभी मार्केट को मूव करने दीजिए। अब ये दोस्तों लाइव ट्रेड में ले रहा हूँ ना, तो लगातार तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। सो वॉच करते रहिए मार्केट को। चार्ट आप लोगों के सामने मूव कर रहा है, क्योंकि 12:01 है और कैंडल आप देख पा रहे हैं, लाइव कैंडल है, रनिंग कैंडल है। सो देखते रहिए, समझते रहिए कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड को प्लान करते हैं, कैसे पोजीशन को मैनेज करते हैं, कैसे अपने ट्रेड में पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, तो घबराहट होती है, सभी को घबराहट होती है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, देखिए ऊपर जाना चाहिए। अगर मुझे अपना स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ा तो मैं यहाँ तक बढ़ाऊंगा एक स्टॉप लॉस, ये जो विक है ना, ये देख रहे हैं, इस विक तक मैं लाऊंगा स्टॉप लॉस को, इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। सो अभी फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस ये है। अगर मार्केट नीचे आता है तब मैं बता रहा हूँ कि एक बार मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करूँगा, यहाँ ज़रूर कर सकता हूँ, मैं इस जगह पे कर सकता हूँ, स्विंग लो के नीचे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं से इतनी बड़ी रैली आई है। सो यहाँ पे अभी सपोर्ट है, इस जगह पे ना सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, तो इसलिए मैं इसके नीचे एक बार थोड़ा आ जाना चाहूँगा कि मार्केट दोबारा यहाँ आके भी ऊपर जा सकता है। और इस तरह का पैटर्न है, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई है ना, जिसकी वजह से ये मार्केट में थोड़ा यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में ऊपर गया सेलिंग आई, फिर ऊपर गया सेलिंग आई, फिर ऊपर गया सेलिंग आई, तो ये रेजिस्टेंस है और ये नीचे सपोर्ट है ना। मैं इसको थोड़ा ठीक से मार्क करता हूँ, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, ऐसे मार्क कीजिए, ये रेजिस्टेंस और ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, है ना, तो ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं। क्लियर। सो मार्केट नीचे आ भी जाए तो घबराइए मत, थोड़ा मैं नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, हो सकता है मार्केट यहाँ आके ऐसे ब्रेकआउट करे, ठीक है। सो इसके ऊपर अगर निकल गया मार्केट, फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं टारगेट पहला सेकंड ये ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। सो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बैठ के वॉच करते रहिए। अगर नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे शिफ्ट करूंगा, ये बस मैंने बता रखा है। अभी फिलहाल स्टॉप लॉस यही है, जैसे नीचे आएगा मैं शिफ्ट कर दूंगा, और ऊपर जाए तो बना रहूँगा। और ये ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ ताकि आप लोग भी देखते रहें कि ये ट्रेंड लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। इस जगह से ज़रा देखिए, ये टच करके मार्केट 2 बार नीचे आ चुका है, तीसरी बार भी नीचे आ चुका है। अभी ज़रा इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आइए यहाँ मैं सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से ब्रेकआउट होके गया है मार्केट। क्लियर। सो इसलिए मैंने कहा कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं इसके नीचे तक स्टॉप लॉस शिफ्ट करूँगा। इतनी बड़ी वीक मतलब यहाँ मेजर बायर्स बैठे हैं, यहाँ आगे मार्केट ऊपर निकल जाएगा। वॉच करते रहिए मार्केट को दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, जो भी अच्छे बुरे जो भी हो कमेंट ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट्स दोस्तों मैं खुद ही पढ़ता हूँ पर्सनली, और मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, और मुझे सीखने को मिलता है। जिस तरह का फीडबैक आपका होता है, मैं समझ पाता हूँ कि आपके फ़ायदे की चीज़ें हो रही है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके ट्रेडिंग में कुछ बेहतरी हो रही है कि नहीं, मुझे एक तसल्ली होती है। तो आप कमेंट दिया कीजिए। और अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर दोस्तों आपको डिटेल में मार्केट को समझना है, तो हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है 14 फेब को, उसे आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 12 दिन रह गया है। सो 12 दिन भी नहीं है, सिर्फ 11 दिन रह गया, तो विलम्ब ना करें, आज ही एडमिशन ले लें। उसका डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, ये डिटेल्स आप देख लीजिए। सो जिनको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें समझनी है मार्केट की, उनके लिए ये कोर्स है। और जिन लोगों ने मार्केट में नुकसान किया है, जिन्हें ये लगता है कि बिना लर्निंग के, बिना जानकारी के बाजार पैसे नहीं देता, उन सभी लोगों का स्वागत है। बट जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, वो उनके लिए नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि आज मैंने लगभग 3,500 लोगों को पढ़ाया है, तो उनका जो फीडबैक है कि वो अपने जीवन में बेहतर कर पा रहे हैं, उनकी ट्रेडिंग में जो है काफ़ी फ़र्क आई है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, बिना सीखे मार्केट से पैसे नहीं बनेंगे, तो आप लोगों का स्वागत है। तो ये सिर्फ 11 दिन रह गया, ओनली 11 डेज लेफ्ट। तो आज अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9836969622 पे। और ये अपकमिंग जो बैच है वो 22nd ट्रेनिंग बैच है। ये स्टार्ट होगा 14 फेब, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 14 फरवरी से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। और ये इवनिंग का बैच है, रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है। बट शनिवार और रविवार वीक में 2 दिन क्लासेस होंगे,
जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। कोर्स की फ़ी है 15,000 रुपीज़। ये ओपन टू ऑल फ्लैट है सभी लोगों के लिए। बस हाँ, स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है, और विमेन सीनियर सिटीजन उन लोगों के लिए ऑफर प्राइस ये है कि 15,000 देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 12,000 में ये चीज़ें मिल रही हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस में सारी चीज़ें कवर करता हूँ इस 3 महीने के अंदर। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है प्राइस एक्शन। तो देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं प्राइस एक्शन सीखने के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप आज ही एडमिशन लें। तो अभी देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यू है ट्रेड, तो हम वेट करते रहेंगे, देखते रहेंगे। दोस्तों देखिए, ट्रेड लेना सबसे सरल होता है, सबसे सरल है ट्रेड लेना, और कोई भी ट्रेड ले सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड लेने से पहले की एनालिसिस, और ट्रेड लेने के बाद उस ट्रेड में बने रहना, ये टफ होता है। ट्रेड तो कोई भी ले सकता है, जो बच्चा है मार्केट में आया और वो कहीं भी बाई कर लिया, सेल कर दिया, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले वो एनालिसिस करना कि आप सही हों, ट्रेड लेकर गलतियाँ कम हों, तो उसके पीछे की जो एनालिसिस होती है वो इम्पॉर्टेंट है। और ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, जब ये मार्केट में उठा पटक होती है ना, तो इसमें लोग अपना जाके चेक करने लगते हैं PNL, ठीक है ना। तो PNL जब चेक करेंगे तो प्रॉफिट लॉस दिखने लगता है, उसमें आपकी साइकोलॉजी बिगड़ने लगती है। तो PNL मत देखा कीजिए, और ये होल्ड कीजिए। भले ही मार्केट थोड़ा सा आधे घंटे रुक जाए, 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, होल्ड कीजिए। जितना मार्केट रुकता है उससे आपका पेशेंस डेवलप होता है, और वो लॉन्ग टर्म में एक लंबे लंबे रैली को अगर आप चेज करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए ये पेशेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक आफ्टर मार्केट आर तो बड़ा कहना आसान होता है कि मार्केट यहाँ पहुँच गया, मार्केट यहाँ पहुँच गया, लेकिन लाइव मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना, या यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट अचीव करना, वो आसान नहीं होता। उसके लिए एक चाहिए पेशेंस, तो पेशेंस डेवलप कीजिए। अभी देखिए मार्केट साइडवेज में है। इस तरह के फॉर्मेशन को दोस्तों हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। आप देख रहे हैं मार्केट यहीं से गिरा, दोबारा ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ऐसे जा रहा है। अगेन जरा देखिए ये पैटर्न किस तरह का पैटर्न है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है, ये राइट शोल्डर। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये स्विंग हाई के ऊपर निकला, तो आपको लग रहा है ना ये जितना डेप्थ है, ये यहाँ से जो नेक लाइन और ये डेप्थ, तो जनरली मार्केट ऊपर यहाँ तक पहुँचता हुआ दिखेगा, है ना। और जहाँ से मार्केट गिरा है, मार्केट वहाँ तक पहुँच जाता है जनरली। ये एक पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहा है। इसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। प्लस ये फॉर्मेशन डिसेंडिंग ट्रायंगल का है। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट में इस तरह का फॉर्मेशन था, है ना, इस तरह का फॉर्मेशन था जो हमने कल ट्रेड लिया था, इसी बेसिस पे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट के पास बाइंग होगी तो चांसेस है मार्केट ऊपर जाए। और आज आपने देखा मार्केट गैप अप ही खुल गया, तो ये टारगेट पूरा अचीव ही हो गया। अभी यहाँ पे पैटर्न के अंदर पैटर्न है, बस आप वॉच करते रहिए। ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये स्विंग हाई टूटा, मार्केट यहाँ तक जा सकता है ना, यहाँ तक जा सकता है कि नहीं, जहाँ से ट्रेड लाइन बना है। हमने ट्रेड भी वही प्लान किया है, यहाँ एंट्री हमने लिया है, यहाँ स्टॉप लॉस प्लान किया है मार्केट ऊपर। अब इस जगह मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया, इसके ऊपर अगर निकल जाए, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करके यहाँ लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा दोस्तों, अभी ये हायर हाई हायर लो, ये ऐसे अगर फॉर्मेशन हो गया तो इस स्विंग लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इससे क्या हो रहा है, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते जा रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आए तो इतना ही स्टॉप लॉस हिट हो, इतना नहीं। तो बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना। तो ज़रा देखिए, इसके ऊपर जैसे ही निकलता है मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, ये इसके ऊपर निकलते ही। मार्केट में देखिए विक बनना शुरू हो गया ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। यहीं से मार्केट में लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन आया था, तो ऊपर गया है, ये रेजिस्टेंस है। तो अभी मार्केट अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि नीचे से मार्केट इतना ऊपर गया। बट यहाँ से मार्केट अब सपोर्ट ये है, ये सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट ऐसे करके ब्रेकआउट हो, तो मार्केट यहाँ पहुँचता हुआ दिख रहा है मुझे। मैंने बाई किया है, मैं बस अब अपने ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ, और इसी को ही मैनेज करना है, यही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड में। ज़रा देखिए, ये है चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग चार्ट को बखूबी देख पाएँ, समझ पाएँ। इस तरह की कैंडल को देखिए, अभी डर लग रहा होगा आप लोगों को, डरने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये ब्रेकआउट लेवल है अभी, है ना, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और आने भी चाहिए ना। जिसने यहाँ कहीं बाई किया हो, जिसने यहाँ कहीं बाई किया हो, इतने ऊपर जाने पर प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। अभी मार्केट नीचे आ रहा है, हमें डर लग रहा है, नहीं डरने की ज़रूरत है। ये यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगा ना, मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन बना के रखा है, ऊपर गया, अभी सपोर्ट यहीं से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ये है ना, लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, आके सपोर्ट। तो अभी थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग है, चिंता ना करें। स्टॉप लॉस अभी तक मेरा यहाँ पे है। अगर मार्केट नीचे आया तो मैंने क्या बताया, एक बार स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करूंगा इस रेड कैंडल के विक के नीचे, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ लगा दूंगा इस स्विंग लो के नीचे। अगर इस स्विंग हाई के ऊपर निकला ना, प्राइस ऐसे करके निकला, तो मैं तुरंत अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। अब अगर यहाँ से मार्केट ऐसे करके निकलेगा तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी नहीं, यहाँ लगा दूंगा अगर ऐसे निकला तो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस छोटा करते रहना है आपको।
सो अब वॉच कीजिए मार्केट को। सो मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करूंगा नीचे, अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ इस रेड कैंडल के विक तक ला दूंगा। सो निरंतर बोल पाना तो बहुत टफ है कि लाइव मार्केट में निरंतर आप बोलते रहें। सो ऐसे ही बस वॉच करते रहिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस तो कर ही दिया है, बस आपको बैठ के वॉच करते रहना है, देखते रहना है मार्केट में क्या चल रहा है। सो ये है चार्ट। अभी मार्केट ने अच्छी कैंडल बनाई थी बट सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से सेलिंग आ गई इसी जगह से। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है लाइव मार्केट में ट्रेड करने की, इससे क्या आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट ज़रूर लिखें कि हाँ, सीखने में काफ़ी मदद मिल रहा है या फिर नहीं, तो मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट साइडवेज हो गया अभी। या आप देख रहे होंगे कि इस जगह से ब्रेकआउट हुआ था ना, इस जगह से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेंज बाउंड बन गया मार्केट ऐसे। बस ठीक है, ये ब्रेकआउट तो मोमेंटम में निकलेगा मार्केट ऊपर, और अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो फर्स्ट ये सपोर्ट का काम करेगा। मैं अपना विक यहाँ विक के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा अगर मार्केट नीचे आया तो, और अगर ऊपर निकला तो फिर अपना स्टॉप लॉस मैं यहाँ से यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये स्विंग हाई अगर निकलता है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर इसके इस स्विंग लो के नीचे शिफ्ट कर दूंगा, और अगर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ना रखे, फिर इस रेड कैंडल के विक के नीचे शिफ्ट कर दूंगा। सो फिलहाल मार्केट में थोड़ी उठापटक है, ये मार्केट अभी साइडवेज है। आइए 5 मिनट में देख लेते हैं किस तरह का क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ी आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सो मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। ज़रा देखिए, ये सपोर्ट लेवल है दोस्तों, इस जगह पे सपोर्ट है ना। ये जब सपोर्ट लेवल है, और अगर आप देखें ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट इसी जगह से हुआ है, फिर मार्केट हायर हाई हायर लो सपोर्ट था, दोबारा मार्केट ये ऊपर से गिरते हुए आया है लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ। बट अगर आप गौर से देखें सपोर्ट के पास ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, इस 3 कैंडल को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो सपोर्ट के पास अगर मॉर्निंग स्टार बना है तो ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, जाना चाहिए। सो हमने बाई किया है इसके ऊपर, बस ठीक है, कोई बात नहीं। ये साइडवेज थोड़ा हुआ है, कोई बात चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है ना, सो ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई हायर लो ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा, फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो और भी ऊंचाइयाँ तय कर सकता है मार्केट। बट फिलहाल जो मेरा टारगेट है मैं उसी को पहले अचीव करने के बारे में सोचूंगा। सो अभी देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। इस तरह से है मार्केट, ये मार्केट डराता है हमें बहुत, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो ट्रेड में सब कुछ डिसाइडेड है पहले से। स्टॉप लॉस डिसाइडेड है, एंट्री डिसाइडेड है, टारगेट डिसाइडेड है, तो घबराना किस बात का। ट्रेड तो लेना ही है हमें, और ट्रेड में रिस्क है आपको पता है, तो ट्रेड एक बार ले लिया आपने मतलब रिस्क में आप आ गए। अब बस आपको देखना है रिस्क कितना बड़ा है, रिस्क इतना बड़ा है तो डरने की क्या बात है। लॉस होगा लॉस हो जाएगा, और ऊपर इतना ट्रेड में अगर टारगेट मिला यहाँ तक, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों एक्साइटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये डेली जब एक ही काम करना है तो बस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बाकी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार मत हुई कि थोड़ी सी प्रॉफिट हुई तो खुश हो गए,
थोड़ा सा नुकसान हुआ तो गम में चले गए, नहीं नहीं, वो जब डेली का पार्ट है ना तो हर दिन खुशी हर दिन गम तो नहीं होनी चाहिए। बस ये एक आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए कि ट्रेड लेना है और ट्रेड सही लेना है और सही एनालिसिस के बाद लेना है, मार्केट को समझ के लेना है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कहीं भी कुछ भी हम बाई सेल करें, तो वो नहीं करना है, गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। बाकी मार्केट हमें प्रॉफिट देगा नुकसान देगा हमारे बस में नहीं है, हमें बस इतना करना है कि सही वक्त पर हम ट्रेड लें और जो हमारी एनालिसिस है जो हमारी स्टडी है उसके अनुसार ट्रेड लें। बाकी रिवॉर्ड क्या मिलेगा हमें नहीं मालूम। अभी इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों के मन में लग सकता है ना कि सर आपका तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं सर दोस्तों, मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठा नहीं हूँ, ये लॉन्ग पोजीशन में लगा के बैठा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा जो है मैं कब काटूंगा, जब इसके नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस मैं काटूंगा, ये सिस्टम नहीं काटेगा। सिस्टम में लगा के नहीं बैठा हूँ, यहाँ टारगेट में लगा के नहीं बैठा हूँ। ये लॉन्ग पोजीशन है दोस्तों, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है। लेकिन मार्केट में अगर नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे निकलने वाला हूँ, यहाँ निकाल दूंगा। अगर मार्केट ऊपर पहुँचेगा तो यहाँ अपने आप कट नहीं जाएगा टारगेट, यहाँ पे पहुँचेगा तो मैं एग्जिट करूँगा। सो इसलिए ये बिल्कुल चिंता ना करें कि यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस मैं डिसाइड करूँगा ना कब निकलूँगा, तो मैंने यहाँ डिसाइड किया मैं निकलूँगा। सो ये जैसे ही टच करेगा तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। भले ही यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन का ये स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा। सो अभी मैं बैठा हूँ बस देख रहा हूँ, मार्केट अगर ऊपर जाएगा इस जगह जाते ही मैं एग्जिट कर लूँगा, और अगर ये नीचे आया इस वीक को टच किया अगर, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। सो बैठ के देखते हैं दोस्तों मार्केट को। जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो मेरे सेशन में आते हैं, जो मेरे क्लासेस को अटेंड करते हैं, उन्हें मालूम होगा कि किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। और नहीं मालूम अगर है तो 2-4 वीडियोस जाके देख लीजिए आप चैनल पे, तो आप समझ पाएंगे कि स्टॉप लॉस मैं कैसे शिफ्ट करता रहता हूँ। अगेन मार्केट यहाँ पे अभी स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई एक ऐसा पैटर्न बनाया जा रहा है यहाँ पे। सो अब अगर ये ब्रेकआउट अगर हो रहा है, ये देख रहे हैं ना, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ऐसा ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट यहाँ तक फिर से पहुँचेगा। फिर ये जगह है जो है ना, ये मेन रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट फिर ना गिरे। अगर ये ब्रेकआउट होगा फिर मार्केट यहाँ पहुँचेगा। तो अभी ये स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए, ये स्विंग लो टूटा तो आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो मार्केट में अभी अगेन ये यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई ये बन रहा है, और लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई हायर लो, है ना, ये ऐसा है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करने पर ये सब है दिक्कतें कि तुरंत मार्केट आपको टारगेट नहीं देता, कभी कभी तुरंत मिल जाता है, कभी ज़्यादा वक्त वेट करना पड़ता है मार्केट में। तो वैसे में क्या है, कभी कभी बीच में खामोशी रहती है रिकॉर्डिंग में कि कोई आवाज़ नहीं है, कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा होता है तो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। बट जहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा, साइडवेज में घूमता जा रहा है, वहाँ पर मैं क्या ही बोलूँ। सो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग है ना, इसमें तो कुछ एडिटिंग तो है नहीं। सो जो रॉ फुटेज है वो आप लोगों के साथ में साझा करूँगा, तो देखिएगा। अभी वक्त 12:20 हो रहा है।
और अगर ये ब्रेकआउट अगर हो गया तो मार्केट फिर नीचे नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये अगर ब्रेकडाउन अगर हो गया तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है। अगर ऐसे घूमते 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 इसी जगह से रिजेक्शन ले रहा है, इस लेफ्ट शोल्डर से देख रहे हैं बार बार रिजेक्शन ले रहा है। सो मार्केट अगर ऐसे घूमते घूमते अगर ब्रेकडाउन कर दे तो फिर मार्केट नीचे तक आता हुआ दिखेगा, नीचे, है ना। सो ये काफ़ी फिर भारी गिरावट, यहाँ तक तो पहला टारगेट दिखेगा अगर नीचे आता है तो। सो ये लो नहीं टूटना चाहिए ये वाला, क्योंकि ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये फिर लेफ़्ट शोल्डर है। अगर ये मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। सो सारा खेल है दोस्तों प्राइस का कि इसके ऊपर निकला तो सेंटीमेंट अलग हो जाएगा, इस लो के नीचे निकलेगा सेंटीमेंट अलग हो जाएगा। अभी इस तरह का प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट अगर होता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। अभी तक ये लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है मार्केट ने, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि ये अभी तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दिया है इसके ऊपर। इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक है। सो अभी मार्केट एक साइडवेज में फंसा हुआ है यहाँ पे रेंज में। सो देखिए ये लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बनाया था, ये लोअर लो था। अभी मार्केट ये ऊपर लोअर हाई हायर लो ऐसा बना रहा है। यहाँ सपोर्ट है, अभी इस जगह सपोर्ट है, इस जगह सपोर्ट है। अब ये टूट जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ, उसके बाद नीचे, इसके ऊपर निकला तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये, उसके ऊपर गया तो नेक्स्ट टारगेट ये। ये अब स्टॉप लॉस आपका हिट कर देगा। अगर अब स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो मैं निकल जाऊंगा। इसके नीचे मैं ये शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसके नीचे अगर गया तो मैं निकल जाऊंगा। ये आखिरी सपोर्ट है, यहाँ पे अब गुंजाइश कम दिख रही है, बट अगर यहाँ से नीचे गया तो मैं तुरंत स्टॉप लॉस लेके निकल लूँगा। प्रॉफिट हो दोस्तों चाहे नुकसान, ये ट्रेड मैं शेयर करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये स्टॉप लॉस सामने आ रहा है। बस 6 पॉइंट नीचे है मेरा स्टॉप लॉस, ये हिट हो जाएगा तो मैं तुरंत स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा। ये दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस अपना निकाल दिया है, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, ये फेयर है। मार्केट में प्रॉफिट नुकसान वो दोनों चलता रहता है, बट आप अपने ट्रेड को मैनेज करने की आखिरी दम तक आपने कोशिश करी। बट अब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप तैयार रहिए और इस ट्रेड को अब भूल जाइए। वापस से समझिए मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना है, इसको रिमूव कीजिए, क्योंकि अभी ट्रेड फेल हो गया है ना। तो अब 1 मिनट के चार्ट पे नहीं रहना है, वापस आप आ जाइए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जाके देखिए 1 घंटे पे अभी क्या बन रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई है, ये लोअर लो बना था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये लोअर लो बना था, ये लोअर हाई बना है, ऐसे मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है, हायर लो। सो अब मेजर स्विंग लो तो अभी ये है ना, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट में बाइंग आ सकती है। बट यहाँ पे स्ट्रगल क्यों फेस किया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पीछे रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं ना यहाँ, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, क्लियर। इसके ऊपर वो तो है ही, ये टारगेट है ही,
वो भी लेवल है। सो यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये छोटे टाइम फ्रेम में दिक्कत ना हो। हाँ, सो ये 2 लेवल इधर हो गया, और ये सपोर्ट है, उसके पहले यहाँ पर एक लेवल है, उसे ही मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि नीचे आते वक्त आपके पास एक मेजर लेवल पता रहे कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। और जो आज जहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाइंग दिखलाया है वो ये सपोर्ट है, तो इसे ही मार्क कर दे रहा हूँ। तो मेजर सारे लेवल्स मेरे मार्क्ड हो गए हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में आप आ जाइए। अब 5 मिनट पे कोई सेटअप बने तो ट्रेड ले लीजिए, है ना। सो एक लॉस हो चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब ट्रेड क्या छोड़ दूँ, अब क्या मार्केट में कोई ट्रेड ना लूँ, ये चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है नहीं और ट्रेड नहीं करना है, मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक ट्रेड और लेना चाहिए तो आप लीजिए, बट इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने लॉस को रिकवर करने के लिए मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। नहीं, मेरा जो प्रोसेस है मैं उसी को फॉलो करूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर मैंने जो भी ट्रेड लिया है, अगर 100% क्वांटिटी में ट्रेड लिया है, तो अब मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ वो 50% क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा। रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा अभी भी वही रहेगा 1:2, उसके साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। सो अभी अगर आप देखें मार्केट में इस तरह का फॉर्मेशन है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, लोअर लो लोअर हाई। सो ये वो जगह है, ज़रा देखिए जहाँ मार्केट अभी ठहरा हुआ है, इस जगह पे, है ना। सो अगर मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लेके भी ऊपर चला जाए तो भी फिर मार्केट नेक्स्ट तैयारी करेगा ऊपर के लिए। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो नेक्स्ट ये डाउन साइड का टारगेट है। सो अभी 1 मिनट का चार्ट है, इसको बड़ा कर देता हूँ। सो ये सपोर्ट पॉइंट था जहाँ से मार्केट बार बार स्ट्रगल कर रहा है। ये सपोर्ट है, ठीक है। सो ये देखते रहिए। और यहाँ पर ये स्विंग हाई इस तरह का फॉर्मेशन दिखा रहा है। सो इसके ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर, तो फिर यहाँ तक की गुंजाइश हो जाती है मार्केट में। ठीक है। सो 1 मिनट में देख लेते हैं किस तरह का क्या फॉर्मेशन है। वापस मार्केट नीचे गिर रहा है, सो कोई बात नहीं, मार्केट बेरिश है, आने दीजिए। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ डाउन साइड का मैं ट्रेड नहीं लूँगा, सपोर्ट के पास मैं भी सेल नहीं करूँगा। ये हो सकता है टूट के यहाँ आ जाए, मैं नहीं ट्रेड लूँगा, होने दीजिए। क्योंकि मार्केट इतने ऊपर से आ रहा है ना, तो मैं ट्रेड यहाँ नहीं लेने वाला हूँ इतने के लिए। अगर मार्केट वापस सपोर्ट के पास यहाँ से कुछ ब्रेकआउट दे तो मैं बाई करूँगा एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ तक के लिए, बट यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ट्रेड नहीं प्लान करूँगा। अगर यहाँ मार्केट पहुँच गया, यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेक डाउन करे तो मैं यहाँ तक का ट्रेड प्लान करूँगा। इस जगह तक मार्केट यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, ये देख रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट है ना ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से आप देखेंगे एक अच्छी बाइंग आएगी अभी। इस जगह से आप देखिएगा, ये वो जगह है, एक सपोर्ट है, इस जगह से एक अच्छी बाइंग आपको एक अभी दिखेगी। यहाँ से प्राइस एक्शन जैसे ही बनेगा बाइंग साइड का, मैं तुरंत ले लूँगा, तुरंत। अभी ये ज़रा देखिए 5 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट पे जाते हैं, तुरंत मैं शिफ्ट होता हूँ 1 मिनट पे। यहाँ जैसे ही कोई प्राइस एक्शन बना बाइंग साइड का, मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा। ये ज़रा देख लीजिए, ये इस तरह का प्राइस एक्शन है, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई है, एक पुल बैक कहीं ब्रेकआउट में तुरंत बाई कर लूँगा, एक टारगेट यहाँ प्लान कर लूँगा। देख लीजिए, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ।
तो ऐसे ही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है। सो अभी देखिए मार्केट सपोर्ट के पास खड़ा है और ये क्रूशियल लेवल है, ये है ना, ये क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ से अगर ऊपर निकला, इस रेड कैंडल के ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा दोस्तों। ये जैसे ही विक है ना, इसके ऊपर निकला तो मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा इसके ऊपर। और ये क्या है स्ट्राइक प्राइस 60,000, तो मैं 60,000 का सी मैंने ऐड कर लिया है, इसके ऊपर निकलते मैं तुरंत बाई करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगा लेता हूँ, ये ऊपर निकलते ही मैं बाई करूँगा। और स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम टच के नीचे अगर ऊपर निकला तो। और 1:2 का टारगेट मेरा यहाँ तक है, तो फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ पे प्लान करूँगा 1:2 यहाँ तक। और उसके बाद अगर ऊपर निकलेगा तो मैं बना रहूँगा। बट ये मेजर ब्रेकडाउन है ना, तो यहाँ पे हर्डल लेगा मार्केट। सो मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, वो ऊपर निकलते ही मेरी बाइंग हो जाएगी दोस्तों। ये मैं दिखा दे रहा हूँ चार्ट। इसके ऊपर निकलते मैं बाई कर लूँगा, ये अच्छी बात है। ये मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन चुका है, सो एक पुल बैक ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। ब्रेकआउट होगा तो और स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा इसके नीचे, मैं बाई करूँगा, टारगेट यही रहेगा। आने दीजिए, पुल बैक लेने दीजिए। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है ना हमारा अपसाइड का। ट्रेड हम तब लेंगे जब ब्रेकआउट होगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं हो हम नहीं लेंगे। अभी ये लोअर लो लोअर हाई ऐसा बन के अगर ब्रेकआउट करे तो अच्छी बात है। बट ये मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न बन चुका है अप ट्रेंड का, कि अप ट्रेंड मतलब यहाँ से बाइंग का एक सिग्नल मिल चुका है। सो अभी बाई हम करेंगे कब, ये जो ये विक है ना, ये इसके ऊपर निकलते ही, ये निकलते ही मैं बाई कर लूँगा दोस्तों। बस मैंने बाई कर लिया है। और स्टॉप लॉस अब मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ये दिखा देता हूँ, क्योंकि हायर हाई हायर लो यहाँ हो गया है। ये स्टॉप लॉस मेरा अभी ये हो गया है, टारगेट मेरा अभी वही रहेगा। अब 1:3 का टारगेट मैं प्लान कर लिया हूँ, ये है टारगेट 1:3, क्लियर, ये टारगेट है। सो आप लोगों के सामने चार्ट है, आप बस देखते रहिए। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ना, इस जगह से, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बट यहाँ से बाइंग आ रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट अभी जाएगा दोस्तों, क्यों जाएगा मैं दिखा देता हूँ। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम से मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में गिरावट हुई है इतने दूर से मार्केट आया है उस जगह पे जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ये मार्केट नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है ना, तो इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है। जब दोबारा यहाँ रेजिस्टेंस लेके जब मार्केट नीचे आएगा तो ये सपोर्ट है ना, बाई ऑन डिप होगा, यहाँ से बाइंग आएगी, तो जिसकी वजह से मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लिया है। तो ज़रा देखिए हमने टारगेट अचीव करने की कगार पे हैं। सो टारगेट हमारा अचीव हो गया, दिख रहा है ना। सो ये इस तरह से हमने टारगेट यहाँ अचीव कर लिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, क्लियर। तो अभी हमने 2 ट्रेड लिया है, 2 ट्रेड में एक में हमारा प्रॉफिट है और एक में हमारा लॉस है, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड टारगेट था। और अभी देखते हैं ये मार्केट क्या करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एक बार ज़रा यहाँ आते हैं। ये ज़रा देखिए 15 मिनट का चार्ट है ना। सो अभी मार्केट एकदम खड़ा है अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, तो इस जगह पे हमने टारगेट अपना अचीव कर लिया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ ऊपर जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो, फिर मार्केट यहाँ फर्स्ट टारगेट और उसके बाद यहाँ टारगेट। सो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये सेकंड ट्रेड हमारा हो चुका है। सो 2 ट्रेड मैंने लिया है आप लोगों के सामने। अब मैं थर्ड ट्रेड एक ज़रूर लूँगा, आज थर्ड ट्रेड ज़रूर लूँगा। देखता हूँ मार्केट में क्या होता है, क्योंकि 3 ट्रेड ले लूँगा तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि 3 ट्रेड में कितने ट्रेड इनके प्रॉफिटेबल रहे हैं, कितने ट्रेड लॉस मेकिंग रहे हैं। तो आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये ज़रा देख लेते हैं। अगर इसके ऊपर निकला तब, ये जो लेवल है ना, देख पा रहे हैं, ये जो मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, ये आप देख रहे हैं, एक स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम टचेस है ना, इसी जगह से मार्केट में देख रहे हैं रिजेक्शन आ रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट अगर हो गया तो मैं फिर से बाई करूँगा। तो मैंने अभी 2 ट्रेड लिया है, एक में लॉस हुआ है, एक में प्रॉफिट हुआ है। इसके ऊपर निकलता है तो मैं प्लान करूँगा, अब इस बार मैं प्लान करूँगा यहाँ तक, पूरा इस लेवल तक। लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ। मेरे सेटअप के अनुसार मार्केट नहीं मूव करेगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर इस जगह से जहाँ से अभी जो मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मैंने जो ट्रेड लिया है दोस्तों, ये भी सपोर्ट का काम करेगा, है ना। यहाँ आने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बना इस जगह, तो मैं छोटा सा रिस्क लेके यहाँ बाई करूँगा, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैं 1 मिनट के चार्ट में ही हूँ, देख लेते हैं।
अभी मार्केट नीचे आ रहा है, अगर इसके ऊपर वापस से प्राइस एक्शन बना के ज़्यादा है, रेड कैंडल है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट सेटअप अच्छा है दोस्तों, चिंता ना करें। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, ये ज़रा देख लीजिए। मार्केट अभी प्राइस एक्शन बना रहा है, अगर आप देखें इस तरह से आया है नीचे ना, ये लोअर लो था दोस्तों, लोअर लो था, ये लोअर हाई है, ये सेम लो है, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। तो जब जहाँ से ब्रेकआउट होता है मार्केट जब नीचे आता है, ये है ना, तो हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गया, ये लोअर हाई, ये सेम लो। अगर वापस इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, तो आपको नहीं लग रहा है सेम स्विंग हाई तक जाएगा मार्केट, जाना चाहिए मार्केट को, है ना। तो ये हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़रा देख लीजिए, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ज़रा सा देख लीजिए आप। इस जगह मार्केट आया, मार्केट में ये लोअर लो है, लोअर हाई है, सेम लो है, ब्रेकआउट एरिया यही था। मार्केट ऊपर गया, हायर हाई देन हायर लो। अब इस जगह आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ जाते ही ये स्विंग हाई जो था ना ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ से सेलिंग आ रही है। अगर मार्केट एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट कर जाए तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक के लिए बैठे रहिए। सो अभी हमारा सेकंड ट्रेड अचीव हो चुका है, टारगेट हमने अचीव कर लिया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। तो ये देखिए ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो चुका है बनना, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर निकलते तुरंत बाई करूँगा। स्टॉप लॉस अगेन मैं वही रखूँगा छोटा सा। इसके ऊपर निकल गया अगर ना कैंडल, ये देखिए लोअर लो था, लोअर हाई, ये हायर लो बन रहा है, इसके ऊपर निकला मैं बाई करूँगा। और अगेन पहला टारगेट अभी मैं यही प्लान करूँगा, स्टॉप लॉस मैं नीचे रखूँगा। ज़रा देख लेते हैं, ये मेरा कितना 60,000 का वापस मैं सी ऐड करके ले चुका हूँ, ठीक है। सो ये मेरा नेक्स्ट एंट्री यहाँ हो चुका है। अभी स्टॉप लॉस मैंने फिलहाल यहीं रखा हुआ है, अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस को इसको इसके नीचे ले जाऊँगा, बट मेरा टारगेट अभी भी यही होगा, ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यही मेरा टारगेट है। सो ये थर्ड ट्रेड होगा। इस बार मैं क्या करूँगा कि मैं अपना इस जगह जो मैंने ट्रेड लिया है, इस जगह मैं 80% प्रॉफिट अपना बुक कर लूँगा। इस जगह पे 80% प्रॉफिट बुक करूँगा, 20% प्रॉफिट के साथ क्वांटिटी के साथ मैं बैठा रहूँगा। अगर मार्केट ऊपर सस्टेन किया तो, अगर मार्केट यहीं पहुँच के ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा तो मैं 20% ट्रेड यहाँ निकाल दूंगा। सो फर्स्ट ट्रेड मैंने ले लिया है लॉस में, सेकंड ट्रेड मैंने प्रॉफिट में लिया है, थर्ड ट्रेड में मैंने यहीं एंट्री ली है, स्टॉप लॉस अभी यहीं लगाया है। थर्ड ट्रेड का मेरा 80% प्रॉफिट मैं यहीं बुक करूँगा। और अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके ऐसे करके ब्रेकडाउन अगर करता है स्विंग लो, तो मैं 20% क्वांटिटी पूरा निकाल दूंगा। अदरवाइज 20 क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ बैठूंगा, तो 20% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ बैठूंगा। सो ये टारगेट अभी ऊपर पहुँचने वाला है। ये सेलिंग प्रेशर है, काफ़ी बड़ी कैंडल। अगर नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे मैं ला दूंगा स्टॉप लॉस को। दोस्तों देखिए कैसे ट्रेड को कैसे समझना होता है कि कहाँ से क्या हो सकता है, ज़रा समझिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इस इम्पॉर्टेंट लेवल यानी सपोर्ट था, इस जगह पे 1 2 3 इस 3 कैंडल को देखिए, इसे हम कहते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप जाके गूगल सर्च कीजिए कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न किस तरह से काम करता है। तो ये एक बाइंग सिग्नल देता है सपोर्ट के पास। फिर जब मार्केट यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, वापस जब मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो मैंने तो ये ट्रेड कंप्लीट कर लिया। दोबारा मार्केट जब यहाँ आया है, तो अगर इस कैंडल को पहचाना है तो इस कैंडल को दोस्तों कहते हैं हैमर, ठीक है। सो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बना है, ठीक सपोर्ट के पास। ये भी सपोर्ट है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वापस जब मार्केट यहाँ आता है सपोर्ट का काम करता है ना। तो सपोर्ट के पास हैमर बन जाए, उसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा बाइंग आएगी, आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ बाई किया है स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे, और टारगेट यहाँ प्लान किया है। तो ये कैंडल्स की समझ अगर है तो राइट प्लेस पर आप प्राइस एक्शन के साथ उसको कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन मैंने प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक के पैटर्न पे ट्रेड लिया है। यहाँ पर भी जो मैंने ट्रेड लिया है वो
प्राइस एक्शन भी है प्लस हैमर जो है एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, बट सपोर्ट के पास बना है, तो मैंने उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने बाई किया है। तो इसलिए एक कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड ले पाएंगे जब आपको प्राइस की पूरी समझ हो। तो कैंडल मतलब क्या है, प्राइस है। सो प्राइस को समझा कीजिए मार्केट में क्या चल रहा है। अभी ज़रा देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो है, ये टूटना नहीं चाहिए स्विंग लो। यहीं से ब्रेकआउट हुआ है ना, ये लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये टूटेगा तो फिर मार्केट नीचे तक यहाँ तक आ सकता है मार्केट, है ना। सो ये नहीं टूटना चाहिए। सो देखिए मार्केट में अब सेल ऑन राइज हो रहा है, हर बार जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है सेलिंग आ रही है। यहाँ से देखिए लोअर लो लोअर हाई बना, नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी जगह पहुँचा, सेलिंग आ गई, फिर मार्केट ऊपर पहुँचा, इसी जगह सेलिंग आ रही है। तो अब आपको देखना है कि ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्लियर। यहाँ से अगर वापस चला गया तो अच्छी बात है, वरना फिर मार्केट यहाँ आएगा, बट यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ज़रा देख लीजिए, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, आगे बढ़ाइए। देख रहे हैं विक बनना शुरू हो गया यहाँ से, मतलब बाइंग आ रही है। तो अगर ये ऊपर चला गया तो अच्छी बात है। और ये हमारा अभी ये रेजिस्टेंस है, ये देख रहे हैं, यहाँ भी हर्डल है, यहाँ भी हर्डल है, सामने ट्रेंड लाइन का हर्डल है। सो मार्केट अभी साइडवेज में फंस गया है, बट ये अच्छी बात है। अगर ये ऐसे करते करते ब्रेकआउट हुआ तो एक हमें अपसाइड का ठीक ठाक रैली देखने को मिलेगा। सो एक ट्रेड में लॉस है, एक ट्रेड में प्रॉफिट है, ये तीसरा ट्रेड है। बीच में इतना देर तक मैं खामोश हो जा रहा हूँ चार्ट देखने के चक्कर में, कई बार अचानक से याद आ रहा है कि अरे लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें कई लोग बोर भी हो जाएंगे जो रिकॉर्डिंग को देखेंगे। सो दोस्तों कुछ कर नहीं सकता, चार्ट पे लगातार नज़र बनी रहती है ना, तो कई बार स्किप कर जाता हूँ कि अच्छा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पैसे लगे हैं ना। तो जब पैसे लगे होते हैं तो आपका पूरा फोकस चार्ट पे रहता है। सो बस आप लोग इतना बेयर कीजिएगा बीच की जो खामोशी है। ये ब्रेकडाउन अगर हो गया, स्विंग लो टूटा, तो फिर मार्केट एकदम आ जाएगा डॉटेड लाइन तक। ये अगर टूटा, ये स्विंग लो, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन अगर हुआ तो मार्केट यहाँ तक आता दिखेगा।
सो ये ट्रेंड लाइन जो है वापस एक हर्डल का काम करेगा और निकल गया, ब्रेकआउट हो गया तो अच्छी बात है। तो हमारा थर्ड ट्रेड जो है ये टारगेट अचीव करके दे देगा। बट देख रहे हैं हर्डल लेना शुरू हुआ क्योंकि ट्रेंड लाइन आ गया बीच में। टारगेट यहाँ तक था बट बीच में ट्रेंड लाइन, बट कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूँगा। हमारा टारगेट जहाँ है वहीं रहेगा। क्योंकि अब ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ से हो सकता है आके सपोर्ट यहाँ लेके ऊपर निकले मार्केट। इस कैंडल में काफ़ी स्ट्रेंथ है डाउन साइड का, देखिए क्या होता है। यहाँ से शॉक लगा अगर ऊपर तो ठीक है, वरना नीचे आ जाएगा। हाँ, सो ट्रेंड लाइन एक मेजर लेवल है ना, इतने दूर से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, इसलिए यहाँ पहुँचते ही सेलिंग आई है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से और नीचे से ट्रेंड लाइन जा रहा है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास यहाँ कोने में कंसोलिडेट हो रहा है, या फिर आप कह लीजिए साइडवेज में यहाँ पे हॉवर कर रहा है। ये ब्रेकआउट आपको दर्शाता है, मतलब आपको एक डायरेक्शन का ये बताएगा कि किस तरफ, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, अगर नीचे तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सो अगर सपोर्ट के पास आके कॉर्नर में आके मार्केट इतना हॉवर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो मतलब ये फटने वाला है, ये ट्रेड फटने वाला, मतलब तेज़ी से भागेगा मार्केट अब, जिस तरह भी अपसाइड चाहे डाउन साइड ब्रेकडाउन। चूँकि आज का मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, गैप अप खुला है तो ट्रेंड अप ट्रेंड हो ही गया है एक तरह से, और सपोर्ट के पास आया है और आपने बाई किया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करे। समझाता हूँ कि मार्केट अगर इस तरह से था, समझ लीजिए कि हायर हाई ऐसे था, सो इसके ऊपर निकलते ही हम समझ जाते हैं ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। तो मार्केट आज गैप अप खुला तो ये अप ट्रेंड तो हो गया था। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो ये पुल बैक हो गया है ना, ये हायर लो हो गया। और अभी जो मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ना, ये सारा स्ट्रगल चल रहा है सपोर्ट के पास। तो सपोर्ट के पास अगर यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये अच्छी बात है। इस तरह से कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है, क्योंकि अप ट्रेंड है, ब्रेकआउट हो तो एक अच्छी रैली ऊपर साइड की हम देख पाएंगे। अगर नीचे आधा भी है तो अभी हायर हाई हायर लो ये है ना, मेजर स्विंग लो ये है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। तो चूंकि अप ट्रेंड की पहचान हमने पहले ही कर ली है मार्केट में, तो वहाँ पर हम बाई किए जा रहे हैं, यहाँ बाई कर रहे हैं, यहाँ बाई कर रहे हैं। तो बाई तरफ की ट्रेड को अगर आप ले रहे हैं तो ये अच्छा है ना, क्योंकि आप कहते हैं ना ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में आप बाई कर रहे हैं, तो आप ट्रेंड का डायरेक्शन है अपसाइड का, तो आप बाई कर रहे हैं, भले ही सपोर्ट के पास साइडवेज मार्केट है, सारी चीज़ें हैं, बट आप बाई किए जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा अपसाइड की रैली दिखाने की। और जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं भले ही साइडवेज में, बट सही वक्त पर हम ट्रेड ले रहे हैं ना, सपोर्ट पर ट्रेड ले रहे हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हैं, प्राइस एक्शन बनने के बाद ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं भी हम रैंडम ट्रेड ले रहे हैं। सो स्टॉप लॉस हमेशा हमारा डिफाइन है, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस है, छोटा छोटा। अभी भी देखिए इसके नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दूंगा इसके नीचे। क्योंकि ज़रा देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बना रहा है, ये ब्रेकडाउन होने वाला है, क्या होने वाला है देख लेते हैं। ये देख रहे हैं अभी भी मार्केट में इस तरह का फॉर्मेशन है ना, ये मार्केट नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। मार्केट ऊपर गया, हायर हाई, फिर ये हायर लो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आया, अभी ऐसे। तो ये अप ट्रेंड की पहचान है, मार्केट यहाँ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सो हमने बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही प्लान किया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बैठे रहिए, मार्केट को वॉच करते रहिए। सो ये थर्ड ट्रेड है दोस्तों हमारा। फर्स्ट ट्रेड लॉस था, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट में है, ये थर्ड ट्रेड है हमारा। सो देखते हैं क्या करता है मार्केट।
अगर हमारे टारगेट तक अभी पहुंचा तो 80% प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल दूंगा, इस जगह पे 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा। अगर इनकेस अभी एक मोमेंटम में दे दिया इसने तो यहाँ 80% मैं निकाल दूंगा, बचे हुए 20% क्वांटिटी के साथ मैं होल्ड करूँगा। ठीक है। अब कई लोगों के मन में ये आ सकता है ना, सर आप 80% 20% क्यों कहते हो? मैं वजह ये है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में आप कुछ कैलकुलेट करें कि कितना प्रॉफिट कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को ऑलवेज ख़राब करता है। बस इतना समझिए 100% अगर कुछ भी, अगर आप 10 लॉट भी ले रहे हैं तो इसका 80% कितना होगा? 8 क्वान्टिटी, सॉरी 8 लॉट। अगर 8 लॉट अगर आपने ट्रेड निकाल दिया तो 80% निकाल दिया। अगर आप 100 लॉट में ट्रेड करने वाले हैं, मतलब आप 80%, अगर मैं कह रहा हूँ मतलब 80 लॉट में निकाल दूंगा, उस तरह समझा कीजिए। अब कोई एक ही लॉट कर रहा हो, अब बोले कि सर इसका 80% कितना होता है, तो ये फिर तो हंसी का पात्र है ना, मजाक आप उड़ाना चाह रहे हैं। सो एक लॉट अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब कि 100% यही हो गया। इसमें आप क्या एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं, 2 क्वांटिटी निकाल सकते हैं? मजबूरी है ना कि 100% निकालना पड़ेगा। अगर आप 2 ही लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो 2 लॉट में तो 50-50, या एक लॉट निकालेंगे तो 50% निकल जाएगा। सो लॉजिकली रिप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर एक लॉट में हम कर रहे हैं तो उसका 80% क्या होगा, क्योंकि कमेंट करने वाले कुछ भी कमेंट कर देंगे। तो समझना है कि मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ। तो अगर 10 लॉट मिनिमम है तब तो जाके आप इसको बोलेंगे 80%, 8 लॉट निकालना, 20 लॉट बचा है, मतलब दो लॉट मैंने बचा के रखा है। सो उस हिसाब से समझिएगा। या 40 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, 50 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, 100 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तब आप समझिए 80% 20% क्या होता है। देखिए एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में अप ट्रेंड है, साइडवेज भले यहाँ हुआ है, बट देखिए ये हाई ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है ना, तो लोअर हाई अगर शिफ्ट होता जा रहा है और सपोर्ट के पास आप बाई कर रहे हैं, सपोर्ट के पास प्राइस एक्शन पे बनने के बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी अच्छा है, जो मॉर्निंग स्टार की पहचान देता है, देन ये हैमर की पहचान देता है। फिर आप देख रहे हैं सपोर्ट के पास अगेन यहाँ पर आया, इस कैंडल को देखिए, 3 कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार की पहचान दे रहा है। सो ब्रेकआउट अगर होता है तो एक अच्छी रैली आप अपसाइड की यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन कह लीजिए, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न कह लीजिए, चाहे सपोर्ट पर बाई कर रहे हैं, हर तरीके से हम लोग सही ट्रेड प्लान कर रहे हैं। बाकी मार्केट क्या रिवॉर्ड देगा नहीं देगा वो हमें नहीं मालूम, बट क्या हम गलतियां कर रहे हैं? नहीं, हम गलतियां नहीं कर रहे हैं। सो इतना तो डिसाइडेड है कि मार्केट मेरे विपरीत गया तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा स्टॉप लॉस लेके, या तो फिर यहाँ निकल जाऊंगा। तो जब लॉस आपका क्लियर है ना तो आपको घबराहट नहीं होगी। लॉस जब तक क्लियर नहीं है तब तक डर लगता है। लॉन्ग पोजीशन का जो मेरा टारगेट है वहाँ अगर हिट हो गया तो 80% मैं तुरंत प्रॉफिट निकाल दूंगा। बचे 20% लॉट के साथ ही मैं ट्रेड में बना रहूँगा अपसाइड तक के लिए, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, ये मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर निकला तो फिर मैं बैठा रहूँगा बाकी 20% लॉट के साथ, 20% क्वान्टिटी के साथ। स्ट्रेंथ मिल नहीं पा रहा है मार्केट को, क्योंकि इतनी बड़ी जब गिरावट हो जाती है तो कई लोग हैं जिनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि इतनी गिरावट ऊपर से आ गई है तो क्या बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग बाजार से दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रहा है बाजार को। इस बार देखिए ब्रेकआउट करके भी ट्रेंड लाइन फिर नीचे आ गया अंदर।
सो थोड़ा सा टारगेट रह गया है, वॉच करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। और अब एक ये अच्छा पैटर्न भी बन रहा है और इसके बाद एक अच्छी गुंजाइश होगी। ज़रा देखिए ये आप देख पा रहे हैं ना, इस तरह से ये इस तरह से एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, तीसरी बारी मार्केट यहीं लगभग पहुंचा है और ये ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है दोस्तों। इस तरह से मार्केट ऊपर गया, हर्डल फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, हर्डल फेस किया, नीचे आया। सो हमारा टारगेट तो हमने बाई किया है, ये टारगेट हमारा प्लान किया हुआ है, बट अगर ये ब्रेकआउट हो तो वापस एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी ना। ये क्लियर। सो अभी पहले तो टारगेट ये अचीव करके दे हमें। ये 1:3 है, 1:2 नहीं है ना। देख रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:3 का है, 1:2 का नहीं है। हालांकि ये टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ये जो विक निकला हुआ है ना, ये देखिए, तो यहाँ तक मार्केट ने टारगेट दे दिया है हमारा, ये विक। क्लियर। हमने लेवल मार्किंग थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा था। सो 80% प्रॉफिट मैं अभी भी निकाल दूंगा। रुक जाइए, एक बार मैं सेट कर लूँ। ज़रा देखिए, ये टारगेट होना चाहिए हमारा। देख रहे हैं, मैक्सिमम टचेस यही है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। सो 1:3 यहाँ तक था टारगेट, थोड़ा सा ऊपर, बट ये जो विक निकला हुआ है दोस्तों, ये लोअर लो यही था ना यहाँ तक। सो जब ऊपर जाता है दोस्तों ये मार्केट, तो पहला टारगेट हमारा यही होता है। ये मैं ऑलवेज डिस्कस करता हूँ, जिन्हें मालूम है वो लिखे यस, है ना। सो मार्केट ने उसे अचीव कर दिया है, बट यहाँ पे अगर अब इस बार टच करेगा तो मैं 80% प्रॉफिट यहाँ निकाल दूंगा। सो यहाँ पे मैं 80% प्रॉफिट निकाल दे रहा हूँ। बाकी बचे हुए 20% क्वांटिटी है उसके साथ मैं होल्ड करूँगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये कैंडल, अगर ये 46 सेकंड है, 44 सेकंड है, ये क्लोजिंग दे पाने में सामर्थ्यवान अगर रहा, तो मैं फिर बचे हुए 20% क्वांटिटी के साथ मैं होल्ड करूँगा मार्केट को। सो ये ऊपर ही विक बना के नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए तो अच्छी बात होगी, तब मैं 20% क्वांटिटी के साथ होल्ड करूँगा। हाँ, क्लोजिंग दे दो।